गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था। 16 अगस्त 1946। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटर्म गवर्नमेंट। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JKSS हो या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, SSC हो, CGL हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री की प्ले लिस्ट हमने स्टार्ट की है। इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, जिसे प्लान के नाम से भी जाना जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से भी 5, 6, 5, 6 MCQ बनते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ब्लैक डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या था डायरेक्ट एक्शन प्लान? अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता हो कि डायरेक्ट एक्शन प्लान क्यों आया था, किसने लाया था, तो क्या था। इसमें मॉब वायलेंस हुआ कलकत्ता में, मर्डर हुआ, यानी कि ब्लड शेड हुआ, मर्डर हुआ एंड टेरर हुआ। एक मॉब वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए कलकत्ता में, जिन्होंने मारदार की, हिंसा भड़काई, एक दूसरे को मारा, जिसमें 4,000 पीपल डाइड, मर गए, 4,000 पीपल मर गए एंड 10,000 पीपल जो है वो लेफ्ट हो गए होम से 72 हार में, यानी कि 72 घंटों में, यानी कि घर को छोड़कर चले गए। ये देखो कितनी बड़ी बात है। 4,000 लोगों का मरना और 10,000 लोगों का घर छोड़ देना, वो भी 72 हार्स में। तो ये क्या था? टू सेव द सिचुएशन ब्रिटिश PM। अब सिचुएशन को संभालने के लिए ब्रिटिश PM एटिल ने क्या किया? एटिल ने मीटिंग रखी लंदन में, जहाँ से INC से, मुस्लिम से, सिख से, यानी कि वहाँ पर बुलाई, मीटिंग करी, ये सब बंद करो, मारना धारना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर अब पावर की बात हो रही थी। हमें अलग दो पाकिस्तान यूनियन। इंडियन डिमांड करी कि हमें अलग दो पावर, हमें अलग यूनियन दो, पाकिस्तान को भी हमारे साथ रखो। तो यही कुछ मसला था, तो इस पर हुआ था। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता हुआ क्या मसला था, क्यों आया था डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे आपको पता होना चाहिए। इसमें 4,000 लोगों की मौत हुई थी, 10,000 लोग लेफ्ट हुए थे, आतंक टेरर फैलाया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसी के साथ आज का हमारा और छोटा सा एक टॉपिक है, जिसे कहती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो 1946 में आई थी। कब? 1946 में आई थी। इसमें फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग वाज नॉट प्रेजेंट, ओनली 296 में से 207 वर प्रेजेंट थे। इसमें कहाँ? असेंबली में एक बैठक हुई, एक दरबार हुआ, वहाँ पर इतने लोग आए। कब आए? 9 दिसंबर 1946 में आए। मुस्लिम बिलोंग टू INC अटेंड मीटिंग। वो वाले मुस्लिम नहीं आए जो INC में नहीं थे, बट जो INC में मेंबर थे मुस्लिम, उन्होंने अटेंड की। यहाँ से अब क्वेश्चन बनते, ये दो लाइनें आप बड़ी गौर से सुनना। इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया गया सचिंदर सिंह सेना को, जो बिहार से थे। ये क्वेश्चन आया था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 1946 में आई हुई थी, उसमें इंटर्म प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? इंटर्म होता है कुछ दिनों के लिए, किसी को बनाया गया था। इंटर्म वो सचिंदर सिंह सेना को बनाया गया था, जो बिहार से था। फिर एक परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में। यानी कि जो इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया गया था सचिंदर सिंह सेना को, इसको खाली 2 दिन के लिए रखा गया था। किसको? 2 दिन के लिए। ये बना था 9 दिसंबर 1946 इस वाली डेट को, और इसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को इसको हटाकर, सचिंदर सिंह सेना को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया था। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर नीचे से भी। 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या लाया? कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज हम प्रिम्बल देखते हैं ना, वो सब इसी ने लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिम्बल, ये था ही नहीं, इसने लाया था। फिर मुस्लिम लीग मीट एट कराची ऑन 31 जनवरी 1947 में। 31 जनवरी 1947 में कराची में मीटिंग होती है अब मुस्लिम लीग की। जैसे INC की होती थी ना हर साल मीटिंग, इसी तरह मुस्लिम लीग की भी मीटिंग हर साल होती थी। उन्होंने रिजॉल्व इट नॉट टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उन्होंने अपना एक रिजॉल्व किया नॉट टू ज्वाइन टू
बैठक जैसे आईएनसी करती है, ब्रिटिश को बाइकाट कर देंगे। अगर आप मेरे टॉपिक कंटिन्यूसली देख रहे हो ना, ये प्ले लिस्ट आपको पता होगा कि आईएनसी भी कैसे सेशन करती थी, अब मुस्लिम लीग भी वैसे सेशन कर, हम वही सेशन पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो कराची में कब की मीटिंग और बोला हमें ज्वाइन नहीं करनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी क्वेश्चन आता है कब कहा था। तो इसी दिन कहा था, किस दिन कहा था, 30, इसने कहा था जनवरी 31 1947 को कहा था नॉट टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। किसने कहा था, कराची में कहा था मुस्लिम लीग ने। सिचुएशन डिफ़िकल्ट टू डिलीकेट हो गई थी सिचुएशन, अब क्या करे, एक तो मास इंडिपेंडेंस चल रहा था, दूसरा कम्युनल टेंगल चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार भी अब सोच रही थी कि इंडिया में हम किस तरीके से यानी कि पावर शेयर करेंगे, अच्छी बात क्या है, किस तरीके से पावर ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरीके से करें, उस तरीके से करें, क्या ये सही बात है, क्या ये गलत बात है। तो यही चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो यह आज का हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, खाली JK SSB नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ही रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाने वाला हूँ। मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट किया है और अब कुछ ही 4-5 टॉपिक बचे हैं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगी। अराउंड 33 वीडियोस मैंने अपलोड की है, उन्हीं में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की है, वो भी हैंड रिटन नोट्स से, वो भी बिल्कुल डिटो में हमने ये किया है, तो हैंड रिटन नोट्स में। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।